नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं आज आप सभी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सदर तहसील के एक और शिव मंदिर के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बलिया जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में बलिया सिकंदरपुर मार्ग पर करनई गांव स्थित है। करनई गांव का एक अपना इतिहास है और यह एक पुरातात्विक स्थल भी है। करनई एक प्राचीन गांव है जिसका उल्लेख बलिया गजेटियर में भी मिलता है। जहां तक इसके नामकरण का संबंध है तो नामकरण के बारे में जो जानकारी है, इसका नाम चेर राजा, पहले यहाँ चेरों का साम्राज्य था और चेर राजा करण के नाम से करनई बताया जाता है। और यहाँ पुरातन एक टीला है जिसे कचहरी कहा जाता है और यह प्राचीन काल में यहाँ लगान वसूली के लिए कचहरी लगती थी। जब यहाँ, मुझे लगता है यह कालक्रम मध्यकाल का, जब महाजनपद काल का रहा होगा, और यह चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इस गांव में एक पोखरा है जिसे लंगटही पोखरा कहा जाता है। इस लंगटही पोखरे के तट पर ही लंगटेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के नामकरण के संदर्भ में बलियाय महर्षय पुस्तक में एक उल्लेख मिलता है कि जिले के द्वाबा क्षेत्र में मुनि छपरा नाम का एक गांव है। उस गांव के एक ब्राह्मण युवक कमाने के लिए बाहर गए थे, परदेश गए थे। जब वह कमाई करके लौट रहे थे तो लुटेरों ने उनका सब कुछ लूट लिया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी लूट लिए। उस जमाने में लोग बहुत कपड़े भी नहीं पहनते थे, कपड़े होते भी कम थे। जब उन लोगों ने उनको लूट लिया तो यह नंगे अवस्था में इस जंगल के बीच इस पोखरे पर आकर के रहने लगे। आदमी जब विपत्ति में होता है तो उसे ईश्वर का ध्यान आता है और यह ब्राह्मण बालक इस जंगल में रह करके ईश्वर का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। बाद में आगे चल करके वह सिद्ध महात्मा भी हो गए। जंगल के बीच इस पोखरे पर एक प्राचीन काले कसौटी का गोल पत्थर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, वह इसकी पूजा करते थे। अभी इस भव्य शिवालय के अंदर जो शिवलिंग स्थापित है वो वही प्राचीन पुरातन शिवलिंग है जिसकी पूजा वो नंगे रहते हुए बाबा करते थे। भोजपुरी में नंगा को लंगटा कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पोखरे का नाम भी लंगटही पोखरा पड़ा। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर लोग कराते रहे, लेकिन बहुत छोटा सा ये मंदिर था। आज जो इसका भव्य और दिव्य आप स्वरूप देख रहे हैं, इस शिवालय के बारे में यह मान्यता है कि इस शिवालय में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे कि हाँ, इस शिव जी की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई, मुझे संपत्ति की प्राप्ति हुई। और इस लंगटही पोखरे में
नहाने से लोगों के रोग मुक्त होते हैं। यह एक विज्ञान है। वर्षा का जल किसी क्षेत्र में जिस स्थान पर कोई गड्ढा है, कोई गड़ही है या कोई तालाब है, उसमें जब एकत्र होता है तो वहाँ के भूमि के अंदर जो खनिज, जो नाना प्रकार के जंगलों में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ होती थी, उनका जल रिस करके और उस गड्ढे में आता था, जिससे लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियों से मुक्ति मिलती थी। यह मान्यताएं हैं, आस्था का प्रश्न है। आज भूजल दूषित हो रहा है, लेकिन जो वर्षा जल होता है उससे आज भी दूषित होने में समय लगता है। हालांकि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण वह भी दूषित हो रहा है। तो इस लंगटही पोखरे में लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति के लिए स्नान करते थे। यह एक ऐसा स्थान है, ऐसा मनोहारी स्थान है, जहाँ जाने पर आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक बार आप सभी को लंगटेश्वर महादेव करनई का दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। ये वही प्राचीन पुरातन शिवलिंग है जिसकी पूजा दिगंबर साधु लंगटा बाबा करते थे। वैसे ये स्थान घूमने के लिए, देखने के लिए भी, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सुंदर और रमणीक स्थान है, मनोहारी स्थान है। और यह शिवालय आप देख ही रहे हैं, प्रकृति के बीच, प्रकृति के गोद में इस प्राचीन करनई गांव के लंगटेश्वर महादेव की अपनी एक मान्यता भी है। तो एक बार जीवन में आप सभी को लंगटेश्वर महादेव के दर्शन करने अवश्य ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।